हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सौतेली बहनें। एक छोटे से शहर में एक रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश का बहुत छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसकी पुत्री रिया थी। रमेश बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था। उसे अपने व्यापार से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार को समय दे पाए। इसीलिए उसकी पत्नी और उसकी पुत्री रिया बहुत ही समय अपने पिता के बिना व्यतीत करती थी। एक दिन रमेश जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया और अपनी पत्नी और पुत्री से बोला, क्यों ना आज हम कहीं बाहर पिकनिक मनाने चले। रिया सुनते ही बहुत खुश हुई। पिताजी, आज हम सब बाहर जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, आज मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गया हूँ, इसीलिए आज हम कहीं घूमने चलेंगे। यह बात सुनकर उसकी पत्नी और पुत्री बहुत खुश हुए और वह तीनों मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए निकल गए। जब वह लोग बाहर निकले, उन्होंने एक पार्क में जाकर खूब अच्छे से पिकनिक मनाई, खाया पिया और खूब मनोरंजन किया। और अब शाम होते ही रमेश ने रिया से कहा, रिया, अब बहुत समय बीत चुका है, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। तो रिया बोली, हाँ पिताजी, चलिए अब हम घर चलते हैं। तो फिर तीनों वापस घर की ओर चल दिए। अब रास्ते में जैसे ही वह घर की ओर आ रहे थे तो रमेश की बाइक अचानक एक गड्ढे में चली गई और वह गड्ढा काफी बड़ा था जो सड़क के बीचों बीच था और रमेश को वह अचानक से दिखाई भी नहीं दिया और एकाएक रमेश की बाइक उस गड्ढे में चली गई और बाइक गड्ढे में जाने की वजह से रमेश उसे संभाल नहीं पाया और वह तीनों सड़क पर गिर गए। और जैसे ही वह सड़क पर गिरे, गिरते ही वह तीनों बेहोश हो गए क्योंकि वह बहुत ही तेजी से गिरे थे। अब तेजी से रफ्तार में एक ट्रक उस सड़क से गुजर रहा था और वह ट्रक वाला अपने आप को संभाल नहीं पाया और वह रमेश और उसकी पत्नी के ऊपर से निकल गया, जिससे उस ट्रक ने उन दोनों को कुचल दिया। अब तीनों को उठाकर लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अब जब रिया को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने अपने मामा और मामी को अपने पास खड़े देखा। जब उसने मामा और मामी को अपने पास देखा तो वह एकाएक चौंकते हुए बोली, मामा जी, पिताजी और माँ कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? मामी ने रिया को संभाला और बोला, रिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं मामी, पहले आप ये बताइए, पिताजी और माँ ठीक तो है ना? अब मामा जी ने बताया कि नहीं रिया, इस सड़क दुर्घटना में तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब रिया ने जैसे ही यह सुना, वह एकदम चौंक गई और बोली, मामा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह कैसे हो गया? और वह बहुत तेज तेज रोने लगी क्योंकि माँ से रिया का बहुत अधिक लगाव था। अब वह उसे याद कर कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, माँ, ऐसा क्या हो गया और ऐसा कैसे हुआ? एकदम से अभी तो हम लोग सब घूम कर आ रहे थे और ये सब अचानक क्यों हो गया? कैसे हो गया माँ? कहाँ चले गए तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दिया माँ तुमने। अब मामा और मामी ने रिया को संभाला और उसे चुप कराकर डॉक्टर की अनुमति लेकर रिया को अपने घर ले आए। लेकिन रिया इस दुर्घटना से बहुत चुप हो चुकी थी। वह एकदम शांत सी रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। अब मामा और मामी उसका हमेशा ध्यान रखते थे, उसे अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करते थे। मामा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम सुमन था। अब जब सुमन ने अपने पिता का लगाव रिया की तरफ अधिक देखा तो सुमन भी रिया से जलने लगी और वह उससे चिढ़कर रहती थी क्योंकि उसे लगता था मेरे माता पिता मुझसे अधिक रिया से प्यार करने लगे हैं। अब रिया को वह नापसंद करती थी
क्योंकि उसे रिया खलने लगी थी। रिया बहुत ही शांत प्रिय लड़की थी। वह अपनी शांति से हर काम करती क्योंकि माता पिता का उसे बहुत अधिक सदमा लगा था। अब मामा मामी रिया का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। मामा जी ने रिया का स्कूल का एडमिशन भी सुमन के ही स्कूल में करवा दिया। उन्हें लगा था कि दोनों बहनें मिलकर स्कूल जाएंगी तो रिया का ध्यान भी अपने माता पिता से थोड़ा हट जाएगा और सुमन के साथ रहेगी तो रिया अपनी बहन के साथ खेल कूद पाएगी। लेकिन सुमन तो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन को लगता था कब ऐसा मौका मिले जिससे वह रिया को नीचा दिखा पाए। अब सुमन ने भी सभी स्कूल के बच्चों को यह कहकर कहा कि यह एक मनहूस लड़की है जो अपने माता पिता को खा गई। अब सभी स्कूल के बच्चे रिया को मनहूस कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि उन्हें यह सब कुछ सुमन सिखाती थी। रिया फिर भी चुपचाप रहती। वह कभी भी किसी के साथ झगड़ती नहीं थी और जो सब कुछ बच्चे कहते वह सब कुछ शांत स्वभाव में सुन लेती, लेकिन कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक दिन तो किसी बात की हद ही हो गई। उसके स्कूल के कुछ लड़के उसके पास आए और बोले, ए मनहूस, क्या कर रही है? अब रिया फिर भी शांति से अपना खाना खाती रही क्योंकि स्कूल का लंच टाइम चल रहा था। अब वह लड़के फिर एकाएक बोले, अरे ए मनहूस, क्या कर रही है? ये तो मनहूस लड़की है, और तेज तेज हंसने लगे। और हंसते हंसते उन्हें एक शरारत सूझी और अपनी क्लास में जाकर वह एक कैंची उठा लाए जिससे वह रिया के बालों को काटने लगे। अब रिया अपने बालों को छुड़ाकर उनसे बचने लगी, लेकिन वह दोनों रिया के बालों को झपट कर पकड़कर सारे बालों को उन्होंने काट दिया और उसे गंजा कर दिया। अब रिया ने जब अपनी हालत ऐसी देखी तो रिया से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तेज तेज रोने लगी और बोली, माँ, तुम कहाँ चली गई? देखो, आज तुम अगर मेरे पास होती तो शायद मेरी यह हालत नहीं होती। अब रिया से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह स्कूल से भागकर बाहर आ गई और रोती रोती एक कुएं की तरफ गई। उसे लगा, आज मैं अपने आप को मार दूंगी, मुझे यह नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। क्योंकि माँ का रिया से बहुत अधिक लगाव था और रिया का भी माँ से लगाव था। रिया चिल्लाते हुए और माँ को याद करते हुए उस कुएं की तरफ दौड़ी और बोली, आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब ये क्या? जैसे ही रिया कुएं में कूदने के लिए उसके पास आई, तभी एकाएक रिया की माँ की आत्मा उसके पास आ गई और बोली, रिया, यह तुम क्या कर रही हो? अब जैसे ही रिया ने अपनी माँ को खड़े हुए देखा तो रिया चौंक गई और बोली, माँ, तुम यहाँ? तुम कहाँ चली गई थी माँ? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई? देखो, इन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी। तुम मेरे पास वापस आ जाओ माँ, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब रिया की माँ ने उसे समझाया, देखो रिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन तुम अभी थोड़ा अपने आप को संभालो और तुम हमेशा खुश रहो। जब तक तुम खुश रहोगी, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब जब माँ ने रिया को बहुत अच्छे से समझाया तो रिया को अपनी माँ की बात समझ में आई और रिया ने माँ को कहा, माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूँगी, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी ना माँ? माँ ने कहा, हाँ रिया, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब रिया अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई और माँ की आत्मा ने जादू से रिया के बाल दोबारा से ठीक कर दिए। अब रिया अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई और वापस घर आ गई।
अब जब रिया घर आई और रिया बहुत खुश थी, तो मामा मामी भी रिया को खुश देखकर बहुत अधिक खुश हुए। वाह रिया, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो रिया ने कहा, हाँ मामा मामी, आज से मैं बहुत खुश रहूंगी और मैं आज के बाद कभी भी दुखी नहीं रहूंगी। अब जब यह सब बातें सुमन सुन रही थी, तो सुमन को तो बहुत अधिक ईर्ष्या होने लगी कि रिया और खुश ऐसे कैसे हो गया। जब अगले दिन रिया और सुमन स्कूल गई, तो सुमन ने अपने बैग में से एक कॉपी निकालकर चुपके से रिया के बैग में डाल दी और अपनी क्लास टीचर से बोली, मैम देखो, मेरे सब्जेक्ट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ। जब उसकी क्लास की मैडम ने यह बात सुनी तो बोली, देखो सुमन, तुम्हारे टेबल में ही पड़ी होगी। हमारी क्लास में कोई भी बच्चा किसी के बैग से कोई सामान नहीं चुराता। तुम ठीक से देखो, तुम्हारे बैग में ही होगी या फिर तुम्हारे टेबल में पड़ी होगी। अब सुमन फिर से बोली, नहीं टीचर जी, मैं सब कुछ अच्छे से देख चुकी हूँ, देखो वह कॉपी कहीं नहीं मिल रही। तो टीचर रिया और सुमन के पास आ गई और बोली, तुम्हारे कहने पर मैं क्लास के सभी बच्चों का बैग चेक करवाती हूँ, तुम रुको। अब जब क्लास टीचर ने सभी बच्चों का बैग चेक करवाया तो यह क्या, सुमन की खोई हुई कॉपी तो रिया के बैग से निकली। अब जब क्लास टीचर ने यह देखा तो क्लास टीचर बहुत ही गुस्से से रिया से बोली, रिया यह क्या, हमारी क्लास का कोई भी बच्चा ऐसी हरकत नहीं करता, तुमने यह क्या किया। तो रिया ने बोला, नहीं मैम, मुझे इस सब का नहीं पता, यह कॉपी मेरे बैग में कैसे आ गई। तो सुमन बड़ी चालाकी से बोली, कोई बात नहीं मैडम जी, आप इसे नहीं डांटिए, मैं इसे समझा दूंगी, आखिर में यह है तो मेरी बहन ना, कोई बात नहीं, आप इसे मत डांटिए। और रिया बहुत ही मायूस हो गई और रोने लगी। और फिर एकाएक स्कूल की बेल बजी और स्कूल की छुट्टी हो गई। और जब रिया और सुमन घर की ओर आ रहे थे तो रिया चुपचाप अपने घर की ओर चल रही थी और सुमन तो आज बहुत खुश थी क्योंकि क्लास टीचर से रिया को बहुत अधिक डांट पड़ी थी। लेकिन फिर भी रिया को सुमन का ध्यान था। रिया ने कई बार सुमन को बोला, देखो सुमन, तुम सड़क के बीचों बीच मत चलो, कोई भी वाहन वहां से आकर तुमसे टकरा जाएगा। लेकिन सुमन तो रिया से चिढ़कर बोली, तुम अपना ध्यान रखो, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। रिया ने फिर से सुमन से कहा, देखो सुमन, तुम सावधानी से सड़क पर चलो, कोई भी वाहन तुमसे टकरा जाएगा। लेकिन सुमन तो रिया की बात कहीं नहीं मान रही थी। रिया ने क्या देखा, अचानक एकदम कि एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से रिया की तरफ बढ़ रहा है। अब रिया बहुत तेजी से भागते हुए सुमन को संभालते हुए एक तरफ धक्का मारती है, जिससे वह खुद नहीं संभल पाती और उस ट्रक से टकरा जाती है। अब जैसे ही रिया उस ट्रक से टकराती है, बहुत तेजी से सड़क पर गिरने की वजह से रिया बेहोश हो जाती है। सुमन ने जब यह सब कुछ देखा तो सुमन तेज चिल्लाते हुए बोली, रिया यह क्या हो गया, तुम मुझे बचाते हुए खुद ट्रक से टकरा गई। मेरी बहन, यह क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, मैंने अगर तुम्हारी बात मानी होती तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। अब यह सब कुछ देखकर उस सड़क पर काफी लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें से 2-4 लोगों ने रिया को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और जब रिया बेहोश हालत में हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई थी तो एकाएक रिया की माँ की आत्मा आती है और रिया से बोली, रिया ये कैसे हो गया बेटा। रिया ने आंखें खोली और जब सामने अपनी माँ की आत्मा को देखा तो रिया रोने लगी और बोली, देखा माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई ना, तो यह सब कुछ हो गया। तो माँ ने रिया से कहा,
नहीं बेटा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुमन की बड़ी बहन हो ना, सुमन का हमेशा ध्यान रखना। तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें भी सुमन का और अपना दोनों का ध्यान रखना है। और माँ ने जादू से रिया की सभी चोटें ठीक कर दी और माँ फिर से रिया को समझाकर वापस चली गई। तभी हॉस्पिटल में मामा और मामी सुमन के साथ आ गए और सुमन रिया को गले लगाकर रोने लगी। रिया, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुमने अपनी बहन होने का फर्ज निभाया। मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामा मामी भी उन दोनों बहनों का प्यार देखकर बहुत खुश हुए। देखा बच्चों, रिया एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, क्योंकि रिया की माँ उसे हमेशा अच्छी बातें समझाया करती थी। इसीलिए हमें भी अच्छी संगत और अच्छे विचारों को ही अमल में लाना चाहिए।